आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि 2014 में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर्स को मार्गदर्शन किया था। उन्होंने दो बातें कही थी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देश में बनाना है और जब तक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। उन्होंने हमें जो टारगेट दिया था उस मालिका में देश का नहीं तो आशिया का ऐसा सबसे बड़ा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का पहली पार्ट का आज उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथ से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दोपहर 3 बजे बहुप्रतीक्षित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का उद्घाटन किया। 1386 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का यह पहला खंड 246 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली दौसा लाल सोट के बीच यह खंड दिल्ली से जयपुर की यात्रा को आसान करेगा। इसके बन जाने के बाद दिल्ली से जयपुर का सफर 5 घंटे से घटकर महज 3.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। हेलो एंड नमस्कार, दिस इज संजय कुमार एंड यू वाचिंग दी हिमालयन हंट। इस एक्सप्रेसवे के पूरा हो जाने के बाद दिल्ली से मुंबई तक का सफर 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो जाएगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के बीच पड़ने वाले शहरों की दूरी भी अब आसान हो जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेसवे का काम किया जा रहा है। यह पूरा एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। एक्सप्रेसवे दो प्रकार के बनाए जाते हैं, एक होता है ग्रीनफील्ड और दूसरा होता है ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड में वहाँ पहले से ही एक सड़क मौजूद होती है, जबकि ग्रीनफील्ड में पूरा अलाइनमेंट को ही नया तरीके से बनाया जाता है। इस एक्सप्रेसवे की क्या खासियत है, आम लोगों के लिए कब से इस्तेमाल में चालू हो सकेगा, दिल्ली से मुंबई तक का निर्माण कब पूरा हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की आधारशिला 9 मार्च 2019 को रखी गई थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लाल सोट खंड को 12,150 करोड़ रुपए से अधिक के लागत में बनाया गया है। इस खंड के चालू हो जाने के बाद दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटा हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ने पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को एक बड़ा बढ़ावा मिलने का भी दावा किया है। पूरी परियोजना की बात करें तो यह परियोजना करीब 1386 किलोमीटर का लंबा है। एक्सप्रेसवे को 98,000 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई के बीच के संपर्क को बढ़ाएगा। एक्सप्रेसवे 93 पीएम गति शक्ति टर्मिनल, 13 बंदरगाहों, 8 प्रमुख हवाई अड्डों और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के साथ साथ जेवर हवाई अड्डा, नवी मुंबई हवाई अड्डा और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जैसे नए आने वाले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को भी जोड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 6 राज्यों से गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत जैसे आर्थिक केंद्रों से कनेक्टिविटी को सुधारेगा। नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली और मुंबई के बीच आवागमन आसान हो जाएगा। यह इसके बीच लगने वाला 24 घंटे के सफर को घटाकर महज 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली और मुंबई के बीच आवागमन के समय को लगभग 24 घंटे से घटाकर 12 घंटे करने और दूरी में 130 किलोमीटर की कमी होने की उम्मीद है। इससे 3200 करोड़ लीटर से अधिक के वार्षिक ईंधन की बचत होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन में 85 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो लगभग 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की राजमार्ग के किनारे 40 लाख से अधिक वृक्ष लगाने की योजना है। यह एक्सप्रेसवे एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा है जिसमें वन्य जीवों की बिना रोक टोक आवाजाही की सुविधा के लिए अंडरपास की व्यवस्था की गई है। इसमें 3 वन्य जीव और 5 ओवरपास होंगे, जिसकी कुल लंबाई 7 किलोमीटर होगी। एक्सप्रेसवे में 2 बड़ी 8 लेन सुरंग भी होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विभिन्न वनों, शुष्क भूमि, पहाड़ों, नदियों जैसे कई विविध क्षेत्रों से गुजरता है। अधिक वर्षा वाले वडोदरा मुंबई खंड को सीमेंट से बनाया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 94 सुविधाएं यानी वे साइड एमिनिटी WSA बनाई गई है। रास्ते के किनारों की सुविधाओं में पेट्रोल पंप, होटल, विश्राम क्षेत्र, रेस्तरां और दुकानें होंगी। इन वे साइड सुविधाओं में चिकित्सा, आपात स्थिति के मामले में संपर्क बढ़ाने और लोगों को निकालने के लिए हेलीपैड की भी व्यवस्था की गई है। दिल्ली वडोदरा
द्वारा मुंबई एक्सप्रेसवे केवल सफर ही सुगम नहीं करेगा बल्कि आपात स्थिति में इस पर फाइटर प्लेन भी उतारा जा सकेगा। इस सड़क को रनवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। तोहना के अलीपुर से मुंबई के बीच इस पर करीबन 55 स्थानों पर ऐसे हिस्से विकसित किए जा रहे हैं जहां फाइटर प्लेन को आसानी से उतारा जा सके। अलीपुर से दौसा का करीबन 296 किलोमीटर के हिस्से में ही करीब 10 ऐसे हिस्से हैं जहां पर फाइटर प्लेन को आसानी से उतारा जा सकता है। इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण, इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 12 लाख टन से अधिक स्टील की खपत हुई है, जो लगभग 50 हावड़ा पुल के निर्माण के बराबर है। लगभग 35 करोड़ घन मीटर मिट्टी को स्थानांतरित किया गया है, जो लगभग 4 करोड़ ट्रक लादने के बराबर है। इस परियोजना के लिए 80 लाख टन सीमेंट की खपत होगी, जो भारत के आर्थिक सीमेंट उत्पादन का लगभग 2% है। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जर्मन टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है। जर्मन टेक्नोलॉजी की मदद से इस एक्सप्रेसवे की उम्र को 50 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यह एक्सप्रेसवे अगले 50 वर्षों के लिए मेंटेनेंस फ्री है। आम लोग कब से कर सकेंगे इस्तेमाल? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI टोल वसूली की तैयारी को पूरा नहीं कर पाया है, इसलिए रविवार को उद्घाटन के बाद भी वाहन चालकों को सफर के लिए 15 फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। NHAI के परियोजना निर्देशक मुदित गर्ग के अनुसार लोकार्पण की तैयारी चल रही है। बड़े पैमाने पर टेंट लगाए गए हैं, उसे उतारने के लिए समय चाहिए, इसलिए लोकार्पण के बाद 15 फरवरी से आम आवाजाही को शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अभी 8 लेन ही चौड़ा है, जबकि इसे भविष्य में 12 लेन बढ़ाने की योजना है। इस एक्सप्रेसवे के किनारे 3 मीटर अधिक चौड़ा जमीन लिया गया है, जिसमें PM गति शक्ति योजना के तहत गैस पाइपलाइन, फाइबर ऑप्टिकल के लिए जगह छोड़ा गया है। इस एक्सप्रेसवे के हर 1 किलोमीटर पर कैमरे लगाए गए हैं और लगभग 500 मीटर की दूरी पर वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI इस एक्सप्रेसवे के किनारे पर लगभग 4 लाख पेड़ लगाने की योजना बनाई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एंट्री और एग्जिट के लिए कुल 40 इंटरचेंज बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर आपको पूरा टोल देने की जरूरत नहीं है। जिस इंटरचेंज से आप एंट्री करेंगे, कैमरे आपके गाड़ी के नंबर को रिकॉर्ड कर लेंगे और जिस इंटरचेंज से आप एग्जिट करेंगे, तब कैमरे आपके फास्ट ट्रैक को स्कैन करके आपके अकाउंट से पैसे को काट लेंगे और साथ ही आपके मोबाइल पर मैसेज भी प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप जितनी दूरी तय करेंगे सिर्फ आप उतने ही रुपए की टोल पे करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत में अब तक बने एक्सप्रेसवे में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक शहर से दूसरे शहर के बीच आवागमन को सिर्फ आसान ही नहीं करेगा, यह देश के आर्थिक ग्रोथ में भी बढ़ावा देगा। इस एक्सप्रेसवे से लगभग 4 करोड़ नौकरियों की उत्पादन हुई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2024 समाप्त होने के पहले हम हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज देश के इतिहास का और राजस्थान के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने देश का सबसे लंबा एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे का उसके प्रथम चरण का आज लोकार्पण किया है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये देश विकास की ओर बढ़ रहा है और मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत को एक सुपर इकोनॉमिक पावर, विश्व गुरु बनाने का जो मिशन, जो उद्दिष्ट आदरणीय मोदी जी ने रखा है, उसी उद्दिष्टों को पूरा करने की शुरुआत करने वाला ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है। अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे 2 पैकेज का भूमि पूजन किया है, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से कन्याकुमारी तक, चेन्नई तक, हैदराबाद तक, कोचीन तक, बेंगलोर तक और बेंगलोर तक पूरी तरह देश को जोड़ने वाला ये रोड बनने वाला है। अभी तक जो आपने देखा है वो तो केवल ट्रेलर है और असली फिल्म शुरू होना बाकी है। नितिन जी कह रहे थे ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये देख करके मैं कह रहा हूं ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अब भाजपा सरकार सीमावर्ती जिलों में, सीमा के पास बने गांवों में भी विकास के कामों में तेजी ला रही है। देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेस वे के पहले चरण का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला। आज देश में बन रहे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट हिस्से का लोकार्पण हुआ है। इस एक्सप्रेसवे से दौसा के अलावा
अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिले को लाभ होगा। बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान सहित देश के पूरे बॉर्डर पर रोड और रेल का सशक्त नेटवर्क तैयार कर दिया है। अभी करीब 1000 किलोमीटर की सड़कें राजस्थान में और बनाने का प्रस्ताव है। यानी भाजपा राजस्थान को नई संभावनाओं का प्रदेश बना रही है और इतनी विशाल तादाद में आप विकास के काम के लिए जुड़े, यही भारत के उज्जवल भविष्य का संकेत है। मैं आप सभी को प्रगति के इस आधुनिक पथ की बहुत बहुत बधाई देता हूं।